Now, what next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. कल ही रिसेंटली जो गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने, ये वीडियो कुछ नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक चेतावनी है कि अगर आप अब नहीं रुके हैं तो आगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप अब स्टेप नहीं लेंगे रुकने का, घर में रुकने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का या फिर मास्क पहनने का, तो आपको इससे भी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और उन्होंने खुद भी कहा है कि पता नहीं है कि कितनी बड़ी वेव हो सकती है, ये कितनी खतरनाक वेव हो सकती है, या फिर कितने टाइम के बाद आएगी। हो सकता है कहीं पे ये चीज़ शुरू हो चुकी हो। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। हाय गाइस, वेलकम अगेन। तो ये वीडियो जो आपने अभी देखी है, इसको देखकर आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, मेरा आपसे यही कहना है। तो मेरी ये जो वीडियो है आज कोविड-19 को लेकर, अवेयरनेस को लेकर है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरी ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में होगी। नंबर 1 तो होगी कि पॉजिटिविटी, इंडिया के अंदर जो कोरोना की वेव है उसको लेकर पॉजिटिविटी। नंबर 2 पर होगी कि क्या निगेटिविटी है इस दौरान जो चल रही है, और तीसरा है कि आपको क्या करना चाहिए। इतना सब मैं रट्टू तोता नहीं, तो मैंने लिखा है कुछ चीज़ें, मैं आपको पढ़कर ही बताऊंगा। पढ़कर मैंने थोड़े पॉइंट्स बनाए हैं तो मैं उनको आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो चलो यार, इस कोरोना की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि 99% रिकवरी रेट है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 99% ठीक होकर घर जा रहे हैं लोग बाग। ओनली 1% डेथ रेट है, और वो भी तब है जब आप बहुत ही ज़्यादा समय से बीमार रह चुके हैं। आपके जो लंग्स हैं, किडनीज़ हैं या लीवर है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं और वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। शराब ज़्यादा पीने वाले लोग हैं, सिगरेट ज़्यादा पीने वाले लोग हैं, तो ऐसे में उनके साथ ये कंडीशन हो सकती है। बाकी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप को बूस्ट रखने की कोशिश कीजिए कि ये वो लोग थे जो काफ़ी टाइम से बीमार थे या गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं, खूब गले मिल रहे हैं और बस पार्टीज चल रही हैं। तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। आप थोड़ा सा पॉजिटिव तरफ जाइए कि मैं अपने घर में हूँ, सुरक्षित हूँ। दूसरा क्या है यार, दूसरा जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ हैं वो इस संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़ी हुई है। चाहे यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर, छोटी से छोटी कंट्री, मैं ये कहूँगा कि भूटान और नेपाल तक भी इस सिचुएशन में जो इंडिया की है अभी, सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स भेज रही हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भेज रहे हैं और लिक्विड ऑक्सीजन भेज रहे हैं, मेडिकल सप्लाईज भेज रहे हैं, वेंटिलेटर्स और जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सभी धीरे धीरे आपूर्ति हो रही है। अब आप ये समझिए कि अगर एक घर में 6 बंदे हैं और सभी को एक साथ दस्त लग जाए तो सभी के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की सुविधा नहीं होती है, आप सभी जानते हैं, 1 या 2 ही टॉयलेट्स होते हैं। तो यही सिचुएशन अभी के टाइम पे है, ठीक है। सभी को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो अपने घर में होल्ड करना हो, चाहे समझ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है कि नए नए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं इंडिया में। अभी मैं मेरठ से हूँ और मेरे देखते ही देखते पिछले 15 दिनों में 4 ऑक्सीजन प्लांट्स नए सेटअप हो चुके हैं, जिनकी जो टाइम थी वो 8 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, वो 24 घंटे चल रही है। और उससे ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा जो उसकी कमी है वो पूरी हो पाएगी मेरठ में या आसपास के ज़िलों में। तो ऑक्सीजन को लेकर जो वर्ल्ड हेल्प कर रहा है हमारी, और जो हमारे खुद के एफ़र्ट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट के भी एफ़र्ट्स हैं, उनको लेकर आप निश्चिंत रहिए कि ऑक्सीजन की कमी 2-4 दिनों में हाल ही में पूरी होने वाली है। तीसरा है कि आप अपने आप को बूस्ट रखिए। मेरा एक फ्रेंड है जो रिसेंटली पॉजिटिव हुआ था, वो क्वारंटीन हुआ और उसके बाद अपने आप को उसने बूस्ट रखा कि कुछ नहीं होता है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेंटली आप प्रिपेयर रहिए। और वो 3-4 दिन में ही, मतलब 1 हफ्ता उसको लगा, उसने दोबारा रिपोर्ट कराई तो वो निगेटिव था। तो आप इस समय अपने आप को बूस्ट रखिए, अपनी फैमिली को बूस्ट रखिए। अच्छे आप थॉट्स अपने मन में ला सकते हैं इस समय। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप गुड बुक्स ले सकते हैं और लिटरेचर्स पढ़ सकते हैं। आपको होम क्वारंटीन ही रहना है अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो।
कम से कम आप घर में हैं, अपने फैमिली को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है आपको प्रॉब्लम होने लगती है सांस की या फिर वैसे ही, तो आप घर वालों को भी नहीं देख पाएंगे। इस कंडीशन में आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें मेंटली है। ठीक है, मेंटली अगर आपने मान लिया कि हाँ मैं गया तो गया, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप मेंटली बूस्ट रहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में बिलीव कीजिए, बिल्कुल इस टाइम सभी जो कर रहे हैं वो यही है कि आयुर्वेद में आप बिलीव कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत तरह के काढ़े हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है और जो मैं और मेरी फैमिली इस टाइम यूज़ कर रही है काढ़ा, वो आप जानना चाहते तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं एक नई सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उस वीडियो के लिए, मैं बहुत ही जल्द उस पर काम करूँगा। कल या परसों में ही उसको डालने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है वो आप ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको, या आप अपनी तरफ से भी जो आपको लगता है कि इम्यूनिटी आपकी बूस्ट कर सकता है वो चीज़, तो आप उसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। लेकिन करिए प्लीज़, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ट्यूबवेल पर जा सकते हैं, या आप छोटी सी बाल्टी लीजिए, उसमें आप अपना सर डालिए और नाक से सांस तो ले नहीं पाएंगे लेकिन सांस रोकने की कोशिश कीजिए। आप अपने चेस्ट को फुलाइए, थोड़ा रिलीज़ कीजिए, ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जो अभी सभी लोग गालियाँ दे रहे हैं मोदी को या ममता को, जितने को भी गाली दे रहे हैं वो ठीक है। देखो यार, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको कुछ नहीं मतलब है आम जनता से, मर रही है मरने दो। ये आम जनता की ही गलती है कि वो रैलीज़ में जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये उनकी गलती, क्योंकि वो उनको खाना है, उनको आम आदमी को चूसना है। ठीक है, तो ये आम आदमी की ही गलती है कि वो रैलीज़ में जा रहा है। आप इस चीज़ से बिल्कुल इग्नोर कीजिए, तो उन सबको ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आप अपना देखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम पॉलिटिकल रैली में जाएंगे तो 1000 लोग मिलेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए लोग मिलेंगे, तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसमें हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। एक और चीज़ है दोस्तों कि वैक्सीनेशन जो है अब कंट्री में सभी जगह धीरे धीरे हो रही है। मैं भी कल जाने वाला हूँ अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आज ना कल आपको लगवानी ही पड़ेगी। आप बिल्कुल मत डरिए, वैक्सीन की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर एक दो डेथ के बारे में आपने सुना भी होगा कि वैक्सीन से ये प्रॉब्लम होगी, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो है या बहुत ही लंबे टाइम से वो बीमार रह चुके हैं। तो आप बिल्कुल मत डरिए उससे, और वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। और दूसरी बात ये है कि सभी जगह शोर है कि वैक्सीन सभी को एक साथ क्यों नहीं लगा रही। यार 135 करोड़ जनसंख्या है एंड कंटिन्यूअली ग्रो हो रही है इंडिया की पॉपुलेशन, तो इतनी भीड़ में 1 महीने में 2 महीने में वैक्सीन नहीं लग सकती। आप खुद ही समझिए, 135 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना और वैक्सीन्स को, और आपने भी देखा होगा ब्लैक मार्केटिंग कितनी हो रही है आजकल। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा लंबा टाइम लगने वाला है, लेकिन तब तक आप अपने आप को बूस्ट रखिए, सेफ रहिए और वेजिटेशन की तरफ जाइए। तो चलो यार, अब कोरोना से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ों की भी बात कर ली जाए। तो नेगेटिव चीज़ों में सबसे पहले तो यही है कि यार अब डेली 4 लाख के आसपास केसेस निकल रहे हैं। पॉजिटिव बात इसमें ये है कि 85 to 90 या 93-95% जो लोग हैं वो ठीक होकर डेली बेसिस पे घर भी जा रहे हैं। यानी कि केवल 5 to 10% ही ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हैं डेली बेसिस पे। तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। डेथ्स जो हो रही हैं वो 4000 के आसपास डेली हो रही हैं। और जो कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग की बात है, जैसा अब स्प्रेड हो रहा है, जो कंडीशन अब है, तो 4 लाख की गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, जो डर की वजह से अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, वो घर में ही क्वारंटीन रहकर अपनी जो अगर उनको सिम्टम है तो वो देखभाल कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं है। तो ये आप डबल मान सकते हैं, ट्रिपल मान सकते हैं। 4 लाख अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है तो आप 8 लाख मान सकते हैं, 10 लाख मान सकते हैं। आपके आसपास कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरी बात मैंने देखी है, न्यूज़ में कभी कभी मैं सुन लेता हूँ कि जो ह्यूमैनिटी है लोगों के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है। अब चाहे वो डॉक्टर्स की ही बात हो
नर्सेज की बात हो, वार्ड बॉयज़ की बात हो, बहुत हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो एम्बुलेंस वाले हैं उनके अंदर से दया मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसी भी डेड बॉडी को क्रीमेशन तक लेकर जाने के लिए वो कोई 15,000 चार्ज कर रहा है, कोई 20,000 चार्ज कर रहा है। सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो कोई 15,000 में ब्लैक मेलिंग कर रहा है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कोई 12,000 में, जिसका जितना मन आ रहा है खोल के कर रहा है। जो क्रिटिकल कंडीशन है वो बिलो एवरेज या पुअर जो लोग हैं उन्हीं की ज़्यादा है, क्योंकि वो पे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ह्यूमैनिटी दिखाइए, उनकी हेल्प कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो नेगेटिव चीज़ मैंने देखी है इस टाइम पे वो है यार कि जो हिंदू रिचुअल्स की जो क्रीमेशन का पार्ट है उसमें आपको लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है। मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें पेट्रोल डालकर आग लगाई जा रही है। एक बार मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। आप उस कंडीशन से बचना अगर चाह रहे हैं तो प्लीज़ कर रहिए। निगेटिविटी फैलाने में सबसे बड़ा रोल इस टाइम न्यूज़ का है, चाहे आज तक हो, एबीपी हो, रिपब्लिक भारत हो, एनडीटीवी, एबीटीवी, समझ रहे हो ना, कोई भी टीवी, आप प्लीज़ देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल अभी इंस्टेंटली बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी और कुछ नहीं। अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो पूरी निगेटिविटी फैला रहे हैं इस टाइम न्यूज़ में, कितने मर रहे हैं, ये कंडीशन इतनी बेकार है। बजाय उसको उनको ये दिखाना चाहिए कि इस टाइम ये प्लाज्मा डोनर्स हैं, अवेलेबल हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ बेड है, यहाँ 100 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं नए, यहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, यहाँ कंसनट्रेटर्स हैं, यहाँ मतलब नया हॉस्पिटल है, 400 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर खुला है, आप जाइए। ये चीज़ें उनको दिखानी चाहिए जिससे कि लोगों को पॉजिटिविटी आए कि हाँ हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। वो नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं रोते पीटे लोग, मतलब कंडीशन ख़राब है, सबको पता है, मत दिखाओ ना यार, ठीक है। चीज़ों को और ज़्यादा क्रिटिकल मत करो। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए। आपको अगर न्यूज़ लेनी है, जेन्युइन न्यूज़ लेनी है, मैंने शुरू में बताया आपको, आप डीडी न्यूज़ देखिए। दो चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, और अब आपको क्या करना चाहिए इस बारे में हम बात करना चाहता हूँ। तो इस टाइम पे आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप अपने सोशल हैंडल्स को यूज़ कीजिए। आप सोशल मीडिया दिन रात चलाते हैं इस क्वारंटाइन के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, अब जो लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सोशल हैंडल्स को यूज़ कीजिए। ट्विटर और आपका व्हाट्सएप, आपको जो भी न्यूज़ मिलती है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की और उसने अपने स्टेटस पे लगाया है तो आप उसको अपने स्टेटस पे लगाइए, जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट में जो है वो देख सकें, अगर किसी के पास अवेलेबल है तो उस तक पहुंचा सकें। आप हेल्प कीजिए जितना हो सके। अगर आपको पता है कि यहाँ एक नया मेरे आसपास में ऑक्सीजन का प्लांट खुला है तो कोशिश कीजिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सके और उसके बाद आप अपने स्टेटस या ट्विटर पर उसको सेंड कर सकें, लोगों तक पहुँचा सकें कि अगर किसी को ज़रूरत है ऑक्सीजन की तो मेरे यहाँ पर मिल रहा है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे जानकारी कीजिए। तो आप सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए इस टाइम। मैंने देखा है जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी इस टाइम जो है वो सोनू सूद, सभी जानते होंगे, अपने दिन रात लगाकर सभी की हेल्प कर रहे हैं। अब दिन रात मत लगाइए, 2-4 घंटे ही आप इस काम को कर लीजिए, आपको मन से भी बहुत सुकून मिलेगा और आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, नई नई पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप को। मैंने देखा था रिसेंटली एक लड़का जो सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, हॉस्पिटल के बेड पे बैठकर सीए की तैयारी कर रहा है। अब समझिए वो कितना मतलब अपने अंदर से पॉजिटिव है, वो डर नहीं रहा है उस चीज़ से, उसको फेस कर रहा है और पढ़ रहा है, अपनी टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप बुक्स पढ़िए, नई नई कुकिंग सीख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी कुकिंग्स की चीज़ें अवेलेबल हैं, नई नई चीज़ें आप घर वालों को टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन क्वारंटीन रहकर, घर के अंदर रहकर। दूसरा क्या है कि आप इंजॉय कीजिए जो टाइम आपको मिला है। लोग तरसते रहते हैं कि यार 9 से 5 की या 10 से 6 की जॉब है, बहुत से लोगों की तो 12 घंटे की जॉब होती है जो सुबह 8 से 8 की शिफ्ट में होती है, तो वो तरसते रहते हैं अपने फैमिली के साथ मिलने के लिए। तो ये जो टाइम आपको मिला है आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, घर वालों के साथ बैठिए, उनके साथ हंसी मजाक कीजिए, वो मतलब नई नई चीज़ें बनाइए, उनके साथ एक्टिविटीज़ कीजिए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें यार करने की जो आप कर सकते हैं घर में रहकर। तीसरा क्या है, तीसरा जो मैं 2 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
न्यूज़ आप सिर्फ डीडी न्यूज़ देखिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी ला सकती है। बाकी टीआरपी के चक्कर में जितने भी मौत का तांडव दिखा रहे हैं ना, आप बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। ये आपको टू डू में करना है, करना ही नहीं है। बाकी तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। सोशल जो गैदरिंग्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। सोशल गैदरिंग है, इस टाइम कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। हम हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्टेड हो जाए, वो हो सकता है जिसकी वजह से हम अपने अंदर लेकर अपने फैमिली को क्रिटिकल कंडीशन में डाल सकते हैं। तो सोशल गैदरिंग ना करें। कन्फाइंड लोगों के साथ आप रह सकते हैं, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और आपको पता है वो भी इसी मेंटेलिटी का है कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, वो घर से बाहर नहीं जाता, तो आपके साथ उसकी बनती है तो आप उसके यहाँ जा सकते हैं। बच के रहना वहाँ पे भी ज़रूरी है, मास्क बिल्कुल ना हटाएं। आप उसके घर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को, हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए। उसके घर जाने के बाद सबसे पहले साबुन से हाथ को धोना है। तो ये चीज़ें तो आपको रूटीन में आ ही गई होंगी। अब जो पिछले मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो फेस मास्क जो है आपको डबल यूज़ करना है। अब जैसे कि मैंने दिखाई थी आपको क्लिप की, थर्ड वेव भी आने वाली है तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप जो है डबल मास्क लीजिए। और एक वीडियो जो चल रही है कि वो गर्म पानी में रखने के बाद कीड़े आ जाते हैं मास्क में, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। वो पता नहीं कब सड़े गले मास्क उन्होंने उठाकर वो वीडियो बनाई होगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। मास्क आप जेन्युइन लीजिए, नया लीजिए, आप उसको यूज़ कीजिए। और मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज़ कीजिए और अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। ये आपको करना है। खुद भी पॉजिटिव रहिए और नेगेटिविटी से उनको भी दूर रखिए। पॉजिटिव रहेंगे, बूस्ट रहेंगे। काढ़े की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।